सभी को जय हिंद जोहार। मैं ट्रेनर दीपक कुमार सिंह फिर से आपका स्वागत है जीरो टू सक्सेस स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, मैं आप सभी को आज बताना चाहता हूं कि आज मेरा एक बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। जो आर्मी भर्ती में बीम जिनसे नहीं लग पाता है उनके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूं। कहीं ना कहीं वो आप रनिंग निकाल पाते हैं और बीम नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। इसलिए मैंने सोचा कि इस बात के लिए लेकर के बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बीम में एक आर्मी वाले जो भी आप फॉर्म देखे होंगे जिनका निकलता है उसमें लिखा है कि पुलअप्स और एक होता है चिनअप्स। हम दोनों में डॉट समझेंगे कि पुलअप्स क्या होता है, चिनअप्स क्या होता है ना। सबसे पहले देखिए, पुलअप्स के मतलब पुल मतलब होता है खींचना और अप मतलब होता है ऊपर, मतलब ऊपर की ओर खींचना पुलअप्स होता है ना। अब चिनअप किसको बोलते हैं? चिनअप मतलब चिन्ह मतलब होता है ठुड्डी, अप मतलब होता है ऊपर, मतलब ठुड्डी को सिर्फ ऊपर करना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिनअप और पुलअप्स दोनों बराबर इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों मतलब बराबर होता है। तो आप बोलेंगे क्या आर्मी वाले गलत लिखते हैं? नहीं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे हम आपको बोले कि आप दौड़िए, है ना। उसके बाद मैंने बोला फिर आपको कि तेज दौड़िए, तो जब दौड़ने के अंदर जो तेज दौड़ना आया, इसी तरह से पुलअप्स के अंदर चिनअप आया, चिनअप के अंदर पुलअप्स आया, ठीक है ना। तो साइंटिफिक वे से देखा जाए तो पुलअप्स को साइंटिफिक वे में चिनअप ही बोला जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो पुलअप्स होता है वो आपके अंदर क्यों नहीं होता है। सबसे पहले हम इस चीज़ को चलते हैं सबसे पहले लेकर के। पुलअप्स ना होने का सबसे पहले कारण है कि आप रनिंग करते हो, पैर की एक्सरसाइज करते हो, है ना, नी की एक्सरसाइज कर लेती हो, और बाद बाकी सब कुछ करने के बाद आप अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ होता है, जो ऊपर की बॉडी का हम ट्रेंड नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। कहीं ना कहीं आपका बीम में आपका रिस्ट, आपका फोरआर्म, आपका ये शोल्डर, ये सब मजबूत होना चाहिए। अगर ये मजबूत नहीं है तो आप पुलअप्स नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, मैं और आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो आपके अंदर जो भी गलतियां करते हैं आप लोग पुलअप्स करने में, वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए लास्ट की वीडियो में बने रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और आप बिल्कुल एकदम देख करके अच्छे तरीके से करेंगे तो मैं इस बात की विश्वास और दोस्तों आशा दिलाता हूं कि आप भी रनिंग के साथ साथ बीम में आर्मी भर्ती में एक्सेलेंट मार्क आएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट बिना टाइम गंवाए हुए। साथियों, इस एक्सरसाइज को आपको 10 मीटर तक कम से कम 5 सेट लगाना है। आप 10 मीटर तक चलेंगे। इसमें आपको कहीं ना कहीं जितना भी आपका कोर है, अपर लिम है, एब्स है, सब आपको ट्रेन होगा और आपका मजबूत होगा। आपका शोल्डर पावर इसमें बहुत स्ट्रेंथ आएगा शोल्डर पावर में, तो आपको पुलअप्स लगाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप बेस्ट देंगे, इसलिए 10 मीटर का इसका 5 से 6 सेट करें और बेस्ट देने का अच्छे प्रॉपर ढंग से करने का प्रयास करें। आपको अगर कोई साथी नहीं मिल रहे हैं तो आप दीवार में भी ये चीज़ को कर सकते हैं। दीवार में टच होकर के ऊपर पैर करके आप होल्ड रह सकते हैं। चलते हैं साथियों एक्सरसाइज नंबर सेकेंड की ओर। नॉर्मली पुशअप। देखिए, सबसे पहले हम आराम से बैठेंगे, 1 और 2 पे होल्ड करेंगे, समझ रहे हैं। 2 पे होल्ड करने के बाद पैर को पीछे लेकर जाएंगे और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट ये बिल्कुल आपका हाथ से आगे तक जाना चाहिए। जैसे कोई पुशअप, रॉन्ग पुशअप कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे रॉन्ग पुशअप करते हैं, नहीं। सबसे पहले एक स्टैंड अप फॉर्म में पुशअप करेंगे। इसमें साथियों आप 10-10 का ये पुशअप आप 10-10 का सेट लगाएंगे, 3 10-10 का 3 सेट लगाने के बाद आप खड़े हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर सेकेंड समाप्त होता है। देखिए साथियों, अब आप सेकेंड खत्म हो चुका है, थर्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मैं आपको आशा और विश्वास में बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो में आप बने रहेंगे और मैं आपको आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि दोस्त कि आप अगर इस 5-6 एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपको 28 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि आपसे अगर एक भी पुलअप्स नहीं होता है तो आप 10 में 10 करके आर्मी में आएंगे, टीओडी की भर्ती में रनिंग के साथ बीम में भी एक्सेलेंट करके। चलिए अब थर्ड एक्सरसाइज की ओर। थर्ड एक्सरसाइज की नाम है शोल्डर पुशअप। शोल्डर पुशअप में क्या होता है कि आपका जो हिप्स है, हिप्स पूरा ऊपर रहता है ना, निगाह बिल्कुल सामने,
डाउन, अप, डाउन। इस तरह से हम 10-10 का 4 सेट लगाएंगे। शोल्डर पुशअप, बिल्कुल हिप्स ऊपर नहीं दिखला, हिप्स जो है वो बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। एक बार इधर से पीछे से भी दिखा दो भाई। और फिर से वापस पुशअप करेंगे। चलिए साथियों, तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। आपको लास्ट और अंतिम एक्सरसाइज, आपके पास अगर स्टेयर है, सीढ़ी है, या फिर आपके छत पे हो, आप जो छत पे चढ़ते हो वो सीढ़ी हो, या फिर कहीं स्टेडियम में इस तरह से आपका सीढ़ी हो, तो आप ये सीढ़ी पे किस तरह से एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको लास्ट दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि आप पुलअप्स करने में क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। देखिए साथियों, आपका लास्ट और ये अंतिम एक्सरसाइज होने वाला है। मैं बताना चाहता हूं कि ये थोड़ा सा आपका स्टेयर ऐसा है तो आपको हार्ड हो सकता है, लेकिन आपको बेस्ट देने के लिए पुलअप्स के लिए एक फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको बताए, और एक ये दो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप कंटिन्यू इसको करेंगे और घर पे मेहनत करेंगे। आपको अगर सोचेंगे कि हम सिर्फ वीडियो देखकर हम मेहनत नहीं करें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लिए, आप सभी के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, जितने भी फिजिकल यूट्यूबर हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं हमारी मेहनत को समझिए, और आप लोग भी थोड़ा सा मेरे साथ, हम लोग के साथ आप लोग सहयोग कीजिए और आप लोग रिजल्ट दीजिए। चलिए देखिए साथियों, अगर कहीं ना आपके पास अगर ऐसा स्टेयर है तो आप इसको बोलते हैं प्लैंक पोजीशन। प्लैंक पोजीशन में आप बिल्कुल, आपका हिप्स सामने रहेगा और बिल्कुल आपका जो चेस्ट है थोड़ा सा अप रहेगा, और सामने अपने से 1 मीटर सामने देखेंगे, और बिल्कुल इस तरह से होल्ड रहेंगे। 30-30 सेकेंड का आप 4 सेट करेंगे, इसका लगाएंगे। आपका इसमें शोल्डर में पावर आएगा, और शोल्डर में पावर आने के बाद आप बेस्ट पुलअप्स करोगे। तो कहीं ना कहीं सपोज दैट हम ऊपर वाला रॉड के हम सपोज दैट ये ले रहे हैं कि इसमें सबसे पहले पकड़ने का हम गलत जो करते हैं वो क्या क्या गलत करते हैं। सबसे पहले हम क्या किस तरह से पकड़ते हैं, यहाँ दिखाना भाई। इसको ना हम इस तरह से पकड़ते हैं, कितने साथी ऐसे मारते हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं दिखाते, हाथ नहीं दिखा। देखिए ये आपका जो पोजीशन है, ये पोस्चर है, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। आप अगर इसमें 5 पुलअप्स लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको, ये देखिए ये आपका राइट पोजीशन कौन सा है, ये आपका पकड़ने के बाद ये अंगूठा के जो पूरा पकड़ होना चाहिए मजबूत, इस तरह से, ये इधर और ये इधर, दिखा दो एक बार। अब जब ये देखिए इस तरह से पकड़ में कितना मेरे को बाइसेप ट्राइसेप पे आपका लोड पड़ता है, और हम बेस्ट देते हैं। इसलिए पकड़ने का सबसे पहले टेक्निक इस तरह से पकड़िए। देखिए साथियों, आप जब आपका जो ये हाथ है बिल्कुल शोल्डर के सामने खुलना चाहिए, समझ रहे हैं। शोल्डर के जब सामने खुलेगा और इस तरह से हम पकड़ेंगे तो बेस्ट देंगे। और जब आप ऊपर जाएंगे तो ध्यान देना, सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात जो हम गलती करते हैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो स्लो सांस खींचेंगे, देखिए। और जब हम यहाँ से नीचे आएंगे तो डाउन, स्लो सांस छोड़ेंगे। देखिए दो कमी आपको बताया, जो पकड़ने का ग्रिप बनता है वो, और किस तरह से ऊपर जाना है, किस तरह से नीचे आना है। ये चीज़, 2 चीज़ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि आप से हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है। अब जो ये पुलअप्स बार है उसमें कंटिन्यू लटकते रहिए, कोशिश करते रहिए, 1 हो 2 हो, उसके बाद भी आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। 1-2 होने के बाद 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर से 1-2 कीजिए, ट्राई कीजिए। कहा जाता है ना, एक अब्दुल कलाम साहब बहुत अच्छी बात बोलते थे कि आजकल ना दुनिया दिमाग से चलती है। पहले आपको ताकत के साथ आप दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा। आप कहीं ना कहीं दिमाग नहीं लगाते हैं तो आप इस दुनिया से आप इस पीछे भाग जाएंगे। कहावत है ना कि जो पहले क्या होता था कि लोग तेज भागते थे, ठीक है ना, तेज भागने के बाद आज तेज नहीं, बहुत तेज भागना पड़ता है, तब जिंदगी में सफलता मिलती है। इफ़ यू फॉलो माई गाइडलाइन देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।